सबसे पहले सर इंडिया का त्यौहार शुरू हो गया आईपीएल। इंडिया का त्यौहार याद है सर, जब पहला दूसरा सीजन था, जब हम लोग का बचपन ही था तब। कौन से साल का? 2008। 2008 में शुरू हुआ था। ये है इंडिया का त्यौहार। 2008 में तुम्हारा बचपन था? काइंड ऑफ बचपन ही था। 7th 6th 7th 8th तक थे हम लोग। यू वर इन 6th 7th 8th इन 2008। हाँ, बहुत। चलो आगे बढ़ो ये सब चीज डोंट ड्वेल ऑन ऑल दिस यार, नॉनसेंस। आगे बढ़ो। हाँ बोलो। खैर, मतलब पुरानी चीजें हैं सर। हम लोग देखना शुरू किए थे आईपीएल। अभी आईपीएल जवान हो गया, 18 साल का। पाकिस्तानी परेशान हो गए। क्यों? आईपीएल जवान हो गया, पाकिस्तान परेशान हो गया। आईपीएल जवान, पाकिस्तान परेशान। हाँ सो कह रहे हैं कि आईपीएल इतना, अब वो असल में वो आईपीएल को कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं। उनको ये टेंशन है कि आईपीएल इतना सक्सेसफुल है कैसे, कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है, पीएसएल क्यों नहीं हो पा रहा है। किसी एक्सपर्ट से उन्होंने पूछा, किस टीवी एंकर ने, कि क्या रीजन है, क्या हमारे पास पीएसएल है, हमें इस बात पे खुश होना चाहिए। उसने कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है अभी, और पीएसएल आपकी लास्ट या सेकंड लास्ट लीग है। ओके तो देखो, आई डोंट नो कि आईपीएल क्यों बड़ा है। शायद हमारा मार्केट बड़ा है, शायद हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, शायद हमारा मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग बड़ा है, शायद हमारा टैलेंट पूल बड़ा है, शायद आज भी मैं तो ये देखता हूं कि पीएसएल के मैचेस हैं और स्टेडियम भरे नहीं रहते। स्टेडियम आईपीएल ने क्या करा है कि इन्होंने ना स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को मिला दिया। देखो ना, एक तो इसको एक और ऐड आती थी, मनोरंजन का बाप। हाँ, मनोरंजन का बाप। इशू क्या है कि एक तो अभी ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान है, हु इज सपोज्ड टू बी किंग खान, एंड ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरी तरफ किंग कोहली है, वो क्रिकेट का किंग है। बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज, बोथ ऑफ देम डांसिंग। यानी कि व्हाट इंडिया हैज डन इज कि इंडिया ने बोला कि सिर्फ ये नहीं, आपने दायरा बढ़ा दिया। आपने क्रिकेट का जो दायरा है ना, आप सिर्फ स्पोर्ट्स। यार प्रोड्यूसर, पहले ऐसे भी तो था कि अगर 11 की टीम थी, प्लेइंग 11 जो थे क्रिकेट में, उसमें से 7-8 मुंबई से थे। 7-8 मुंबई से थे। आपने कभी सोचा कि रांची में एक लड़का होगा महेंद्र सिंह धोनी नाम का, जो कि इंडिया का कैप्टन? किसी ने सोचा? इंडिया का लेजेंड कैप्टन हो गया। इंडिया का लेजेंड कैप्टन, लेजेंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर, मैच फिनिशर, द तलाइवा तलाइवा लीडर। वही सोचा कभी किसी ने? किसी ने नहीं सोचा था ना। हो गया ना, हो गया। तो यही चीज है कि थिंग्स चेंज एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज। मुझे लगता है कि आईपीएल का सबसे बड़ा है कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का फ्यूजन है, एंड इट इज लार्जर। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी ना, वो उस टाइप का है। वो लार्जर देन लाइफ। आप पर्दे में बैठे हैं, ठीक है। हम अंबा सिनेमा हॉल 90s में ना, 90s में वी वर स्टूडेंट्स, अर्ली 90s में, वेरी अर्ली 90s वी वर स्टूडेंट्स, कॉलेज में थे हम लोग। तो वहां पे अंबा सिनेमा हॉल है दिल्ली में। हम लोग पैदल जाते थे अंबा, बड़ा हिंदू राव को पार करके ना हम लोग अंबा जाते थे, और वहां पे वी सॉ। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके पहले भी हमने हॉल में मूवी देखी थी, बट मैंने तब जाके वहां पे हॉल में ना, अंबा सिनेमा हॉल में सीट्स, उस जमाने में तो मल्टीप्लेक्स तो होते नहीं थे हमारे टाइम पे, देयर वर नो मल्टीप्लेक्सेस। सबसे जो फैशनेबल सिनेमा हॉल होता था वो चाणक्य होता था। इधर क्या नाम कहते हैं अपना, ये जो नहीं पता। अरे यार यू डोंट नो। अभी वहां पे मॉल वॉल बड़ा हैपनिंग सा मॉल बन गया है वहां पे। मॉल का नाम बताएंगे तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ। वो वहां पे निरुलास था यार। हम लोग जाते थे वहां पे पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि और दिल्ली में पिज्जा मिलता नहीं था कहीं पे। चाणक्य सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल आज के टाइम में। जियो पॉलिटिक्स का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो गया। प्रमोशन। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है कि हम लोग वहां पे बैठे थे प्रोड्यूसर, और वहां पे मूवी शुरू हुई, और उस बड़े पर्दे पे अमिताभ बच्चन को देखना। और ऐसी बात नहीं कि अमिताभ बच्चन को पहले बड़े पर्दे पे नहीं देखा था, हमने कई बार देखा था, ठीक है। मेरी तो 72 की पैदाइश है यार। लेकिन दिस लार्जर देन लाइफ इमेज, तुम हंसो मत, मैं तुम्हें यहीं पे फेंक के कप मारूंगा। तुम जो की कर रहा हो, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हें। प्राचीन जुरासिक एज। तो उस इट इज लाइक दैट।
होता है। इट इज लाइक सिटिंग इन अ डार्क हॉल एंड वॉचिंग अमिताभ बच्चन इन अग्निपथ। वो जो था ना, वो जो स्टारडम का जो वो आईपीएल इज दैट, इट्स लार्जर, इट्स नॉट सिंपली स्पोर्ट्स। आईपीएल इज बिकम अ कल्चरल फिनोमेना। वो इतना बड़ा बन गया है ना सर। एक और चीज है, आईपीएल टैलेंट भी को बहुत प्रमोट कर रहा है। आपने बोला टैलेंट पूल हमारा शायद बड़ा है, बड़ा भी है, उसको निखार रहा है। अभी मुंबई इंडियंस का मुझे प्लेयर का भी नाम नहीं याद है जिसने स्पिनर ने विकेट लिए मुंबई, हालांकि वो मैच विनेश नाम है, विनीश। उसने। अंश को याद है, तुम बड़ा फॉलो कर रहे हो हैं? अंश क्रिकेट फॉलो कर रहा है। अंश को सब पता है कि कौन सी टीम तुरंत पीछे से नाम बताया कि सर गलत नहीं होना चाहिए। सो विनेश, उसको मुंबई इंडियंस ने स्पॉट किया, खरीदा, उसको साउथ अफ्रीका भेजा, ट्रेनिंग करवाई, उसको लाया और अच्छे खासे विकेट्स, उसने 3 विकेट्स निकाले। हमारे पास आज रिंकू सिंह है, टी20 का एक बड़ा नाम हो रहा है सर, वो उसको आईपीएल नहीं ढूंढा। हमारी टी20 क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है सर, उसको आईपीएल ने ढूंढा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। आप नाम लेते जाइए, आईपीएल ने कितने लोगों को बड़ा किया है सर। टैलेंट पूल एक अनलिमिटेड टैलेंट पूल। तभी तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया ना 3 टीम्स खड़ी कर सकती है एक एक फॉर्मेट की। है, हो चुकी है सर, लगभग है, हो चुकी है। हाँ, हमारे पास इतनी टीम्स हैं कि देखें, तो ये चीज है। तो अब मुझे नहीं पता यार इसका कारण क्या है, बट आईपीएल क्यों बड़ा है? आईपीएल क्यों बड़ा है? और पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो छोटा इसलिए भी है। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो गए। पहले उन्होंने इंडियन मूवीज बैन करी, खुद बना नहीं रहे वो, ये बना नहीं पा रहे। तो वही चीज है कि नाउ इट हैज गॉट एब्सोल्युटली दिस थिंग ओवर। वो खत्म हो गया मामला। अब वो खत्म हो गया है तो फिर खत्म हो गया, क्या करें। एक किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका सर, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। बीइंग अ क्रिकेट फॉलोअर मुझे वो बहुत सही लगा, क्योंकि आप कितनी भी कंपैरिजन कर लीजिए, जब आप आईपीएल की टीम्स के डगआउट्स को देखेंगे ना, तो वहां पे लेजेंड्स बैठे हुए हैं जो इन नए खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे हैं। आपके डगआउट्स में कौन बैठा, आप ये देख के बता दीजिए। आपके यहाँ कहीं रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए हैं पंजाब के लिए, मुंबई के पास सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं। ऐसे आप टीम्स के नाम लेते जाइए, उनके पास किसी ना किसी के पास है। मुंबई के पास एक श्रीलंका के जयवर्धने हैं। ऐसे बड़े नाम जिनको वो अपने समय के दिग्गज रहे हैं। हाँ। जहीर खान है जो इंडियन बॉलर्स को तो ग्रूम कर रहे हैं आईपीएल के लिए, उसमें टीम में वो फॉरेन प्लेयर्स को भी बता रहे हैं कि भाई कैसे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को जिनकी कभी धाक होती थी, आपने खुद बताया सर मुझे। वेस्ट इंडीज के, हाँ, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को आज इंडियन पेसर बता रहा है कि आप कैसे अपनी स्पीड सही रखें। भाई साहब, वेस्ली हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, ये तो आजकल के तो फास्ट बॉलर ऐसे लगते हैं कि सामने के चुन्ने मुन्ने 250-250 ग्राम के फास्ट बॉलर हैं आजकल। मैं वही कह रहा हूँ सर कि आईपीएल ने जो अपनी रीच बढ़ाई है। रेडियो पे कमेंट्री सुने हो कभी? हाँ, रेडियो पे कमेंट्री सुन के जब वो कहता था ना कि मैल्कम मार्शल इज कमिंग इन टू बॉल, तो मैं बहुत छोटा था। मैल्कम मार्शल आ रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे डर लगता था कि पता नहीं 7 समुंदर पार कौन आदमी है जो बॉलिंग कर रहा है इतनी तेज। मैं बता रहा हूं, चार्ली ग्रिफिथ पहले हुआ करता था, वेस्ली हॉल, और उनका था एंडी रॉबर्ट्स। उसके बारे में कहते थे वो एक था उनका विस्परिंग डेथ कहते थे उसको, द ब्लैक रोल्स रॉयस, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया, लंबा सा था वो जब रन करके आता था ना, 7 फुट के थे। ना वो तो जोल गार्नर था। अच्छा, जोल गार्नर, उसका पैर ऐसा था नाव जैसा चप्पू चला लो बैठ के, उसका तो पैर, जोल गार्नर तो अलग ही, आई फॉरगेट द नेम, ग्रेट लेजेंड यार, मैं नाम ही भूल गया। वो ब्लैक रोल्स रॉयस कहते थे कि आवाज नहीं आती थी, व्हेन यू वुड रन ना, कोई आवाज नहीं आती थी, चुपचाप। एंड ये 3-4 थे जो बॉलिंग करते थे वेस्ट इंडीज के लिए, एंड भाई साहब इट यूज्ड टू बी टेरिफाइंग। एंड सुनील गावस्कर वहां पे इनको फेस कर रहे हैं विदाउट अ हेलमेट। कैन यू इमेजिन सुनील गावस्कर फेसिंग मैल्कम मार्शल विदाउट अ हेलमेट? यार वो रोमांस होता था क्रिकेट का। मैं तो आईपीएल नहीं देखता, पता है, आई डोंट वॉच। वो दिन चलेगा यार, वो दिन चलेगा। बट सर मतलब आईपीएल इज लिटरली, मतलब इंडिया के क्रिकेट को तो आईपीएल ने बदल दिया अभी के टाइम पे। मैंने 22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है। ओ भाई, 22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है मैंने। गलते हुए। अरे तो यूट्यूब पे वो क्लिप्स देखते हैं और समझ में आता है कि वो क्या 22-23 ईयर ओल्ड वसीम अकरम। पर वो क्रिकेट का अब रोमांस नहीं रहा।
बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया एनीवे छोड़ो यार, इसके तो हम गाने कब तक गाते रहेंगे, तो कोई